वैसे ये रहा मेरे पास OnePlus 9R लेटेस्ट स्मार्टफोन। इसी स्मार्टफोन के आपको टॉप 60 या 70 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देखना इस वीडियो को एंड तक अपने OnePlus 9R स्मार्टफोन को कूल करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आपको फीचर्स ही इस तरह से आपको बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एडवांस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्क्रीन का कलर है, यहाँ पर इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन का कलर है। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे स्क्रीन का कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्क्रीन का कलर यहाँ पर चेंज कर लेना। दूसरे फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी वापस से डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। वापस से आपको यहाँ पर दिखता होगा स्लीप, मतलब स्लिप आपको दिखता होगा। ये यहाँ पर 15 सेकंड है, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, एक आप 30 सेकंड मतलब 30 मिनट आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको 30 सेकंड कर लेना है, नहीं तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट। आप मैं कहूँ तो फिर भी आपको 15 सेकंड या 30 सेकंड कर लेना है, क्योंकि आप कहीं भी फ़ोन को रखें, आप लॉक बटन दबाना भूल गए तो 15 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद जल्दी ही आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। तीसरे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आना है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको दिख रहा होगा। आप कम से कम इसी स्मार्टफोन में OnePlus 9R स्मार्टफोन में कम से कम 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रख सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। आप 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। आप 60 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ तो नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है। आप यहाँ पर 120 हर्ट्ज कर सकते हैं। अगर आपने 120 हर्ट्ज कर लिया ना तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत ही मजा आएगा यूज़ करने में। और यहाँ पर बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होती है। आप अपनी मर्जी जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। चौथे फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से आपको डिस्प्ले सेटिंग में अगर आपको एडवांस सेटिंग में आना है। आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट कैमरा डिस्प्ले, मतलब फ्रंट कैमरा डिस्प्ले एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं, मतलब हाइड हो चुका है फ्रंट कैमरा, इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं डिस्प्ले को। और फुल शो द फ्रंट कैमरा आप करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ये कैमरा आ जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़कर पांचवें फीचर की। वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर एडवांस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्स टू डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन। यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन, यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें कोई फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशन नहीं है। आप फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशन यहाँ पर रखकर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं छठी फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इसको क्लिक करके आप इस तरह से आप कलर, अपने कलर इफेक्ट ये आता है यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह से इसको ऑन कर लेना। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। और आगे बढ़कर बात करते हैं सातवीं फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर विजन कंफर्ट आपको इस पर क्लिक करके इसको मैन ऑन कर लेना है। इस तरह से आपका डिस्प्ले का कलर चेंज होगा और इसका टेम्परेचर को आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आप रात में स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करते हैं तो इसको ऑन कर लेना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आठवीं फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आकर आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद रीडिंग मोड है, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाता है इस तरह से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको डिस्प्ले का कलर चेंज हो चुका है ना, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। और ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आप रात में ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो उसको भी ऑन कर लेना, आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़कर 9वें फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अब दिखता होगा डार्क मोड। आपको इस पर क्लिक करके किसी भी हाल में इसको यूज़ करना ही है डार्क मोड में, मतलब डार्क मोड को, क्योंकि ये आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए आपको एनी टाइम डार्क मोड यूज़ करना ही है। बहुत ही बेहतरीन फीचर आता है डार्क मोड, आपको जरूर यूज करना है। 10वें फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और सेटिंग में आकर आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। यहाँ पर ऑल डे कर लेना आपको। ऑल डे करेंगे ना तो इस तरह से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इस तरह से आपका एनी टाइम डिस्प्ले ऑन रहेगा। तो आप कहीं भी फोन को रखें तो टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं, डेट और बैटरी परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं, और कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए वो एप्लीकेशन के आइकन से यहाँ पर बता देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 11 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट साइज है। यहाँ पर फिलहाल डिफॉल्ट है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो इस तरह से अपनी फॉन्ट्स को आप बड़े कर सकते हैं। फॉन्ट्स बड़े दिखाना शुरू हो जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर इतने थोड़े बड़े ही कर लेता हूँ फॉन्ट्स को, क्योंकि कैमरा में फॉन्ट्स बड़े अच्छे से दिखना चाहिए ना, इसलिए मैं थोड़े बड़े कर लेता हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे, आप फॉन्ट बड़े करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। 12 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले स्केलिंग है, डिस्प्ले स्केलिंग, मतलब ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आपकी आंख कमजोर है तो यहाँ पर आप अपने डिस्प्ले को बड़े कर सकते हैं। पिछले वाला फीचर बस वो फॉन्ट्स बड़े होते थे, लेकिन ये डिस्प्ले के आइकॉन्स या आइकॉन्स वगैरह सब कुछ ये बड़े हो जाते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। यहाँ पर डिस्प्ले को बड़ा आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 13 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में
और डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आपको आना नीचे, और नीचे आना यहाँ पर स्टेटस बार आपको दिखता होगा, स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर लेना है। बॉक्स आता है, वो बॉक्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रिंग्स मतलब सर्कल में भी आ सकते हैं, यहाँ पर बार कर सकते हैं इस तरह से, और सर्कल में भी लेकर आ सकते हैं बैटरी परसेंटेज की बॉक्स को। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हाइड भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, सर्कल या बार आप कर लेना। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 14 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, और यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में जाकर और आपको यहाँ पर उसी स्टेटस बार सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज दिख रहा होगा आपको दूसरे नंबर पर। अब बैटरी परसेंटेज आपकी नहीं दिख रही है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ से बैटरी परसेंटेज को क्लिक करके मतलब यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं 15 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आकर उसी स्टेटस बार सेटिंग में आना, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड है, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर नेट यूज करो, डेटा यूज करो, या वाईफाई से आप डेटा यूज कर रहे हो, तो आपका डेटा कितनी स्पीड चला है यहाँ पर बता देगा, कितनी केबीपीएस कितनी एमबीपीएस आपका डेटा स्पीड चला है यहाँ पर बता देगा। 16 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आकर स्टेटस बार पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर दिख रहा है आपको टाइम पर आपको क्लिक कर लेना है। डोंट शो दिस आइकॉन आप कर सकते हैं, यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, यहाँ तो आप यहाँ पर सेकंड्स भी कर लेना। अब अगर मैं कहूँ तो आपको डिफॉल्ट रहने देना है, यहाँ पर यही बेहतर रहेगा। आगे बढ़कर बात करते हैं 17 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आकर आपको यहाँ पर स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आइकॉन मैनेजर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाले आइकॉन्स है ना, इसको आप यहाँ पर मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ये ऊपर वाले आइकॉन्स को, ये जो स्टेटस बार में आइकॉन्स आते हैं ना, इसको आप यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा होगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल कर लेता हूँ ब्राइटनेस को। तो चलिए यहाँ पर आपको ठीक से दिख रहा है ना अभी, तो चलिए इतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़कर आप बात करते हैं 18 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है, और क्योंकि आप फीचर आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, ये तो हमने देख लिया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन सेवर है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप यहाँ पर करंट स्क्रीन सेवर पर आप क्लिक करके यहाँ पर ये क्लॉक है अभी फिलहाल, इस तरह से आप चार्जिंग लाने के बाद आएगा, और इस तरह से आएगा जो टाइमर है। और आप यहाँ पर अपने मतलब कलर्स कर सकते हैं, फोटोज कर सकते हैं। आप कलर्स करेंगे ना तो चार्जिंग लाने के बाद इस तरह से आपका हमेशा स्क्रीन ऑन रहेगा, मतलब जब तक आप चार्जिंग लाएंगे। और यहाँ पर फोटोज कर सकते हैं, जो फोटोज आप मतलब यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं वो फोटोज है ना, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देंगे। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके आप यहाँ पर फोटोज लगा सकते हैं। आप चार्जिंग लाने के बाद है ना, वो स्क्रीन पर बार बार चेंज होते रहेंगे फोटोज, आप यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 19 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है और सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, तो यहाँ पर अलाउ कर लेना है। सबसे पहले वाले फीचर पर क्लिक करके ऑल फोटोज है, यहाँ पर आपने जो आपको फोटो अच्छा लगे यहाँ पर आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप फोटोज चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर फोटो आपको जो अच्छा लगे वॉलपेपर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। 20 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस सेटिंग में आकर आपको उसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर वॉलपेपर्स है, यहाँ पर वॉलपेपर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से भी आप यहाँ पर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वॉलपेपर वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइव वॉलपेपर है, माय फोटो है, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर फॉन्ट्स मतलब वॉलपेपर से यहाँ पर आप सेट करके रख सकते हैं अपने स्मार्टफोन के। यहाँ पर बात करते हैं 21 फीचर की। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट कैसे लें बता देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देना है पावर बटन और वैल्यूम मदद बटन पर। तो यहाँ पर इस तरह से प्रेस करेंगे, मतलब एक बार प्रेस कर देना स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके लिए यहाँ पर आपको 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल सेटिंग ऑफ है। यहाँ पर वो सेटिंग ऑन करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर बटन एंड जेस्चर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कोई जेस्चर पर क्लिक करना है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप करेंगे तो अभी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 22 फीचर की। बात करने के लिए मतलब आपको 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन करना है इस तरह से, मतलब ओपन करके रिसेंट टैक्स ओपन करना है, यहाँ से लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, आपको बताया था यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देना है, मतलब यहाँ पर मेन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, लॉन्ग प्रेस कर देना है, और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं एक ही फोन में। ऊपर यूट्यूब है और नीचे सेटिंग है। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बात करते हैं 23 फीचर की। तो यहाँ पर मेन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, लॉन्ग प्रेस कर देना है कोई भी एक एप्लीकेशन पर। यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर लॉक करेंगे तो क्लोज ऑल करने के बाद जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया है वो यहाँ पर रहेगा, जाएगा नहीं वापस। इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करेंगे तो एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज ऑल करने के बाद चला जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 24 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक ऑन, मतलब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर यहाँ पर क्लॉक स्टाइल आपका कैसा आना चाहिए वो यहाँ पर आप कर सकते हैं।
इतनी आपको क्लॉक स्टाइल्स यहाँ पर मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर क्लॉक स्टाइल मिल रहे हैं। तो चलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है, इसको सेव कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये क्लॉक स्टाइल आएगा, आप देख सकते हैं इतना लुक आपका स्मार्टफोन दिखता है, बहुत ही बेहतरीन दिखता है। तो यहाँ से आप यहाँ पर वो भी सेट करके रख दें और भी आपको क्लॉक स्टाइल यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये रहा और ये रहा, इसको भी आप सेव कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन है। तो इस तरह से ऑन रहेगा आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर, तो एक लुक दिखता है आपका स्मार्टफोन, इसी तरह आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर अब बात करते हैं 25 फीचर की। तो क्या करेंगे, जाएंगे वापस सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है और आपको आना नीचे, मतलब यहाँ पर स्लाइड करना है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। मतलब यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ भी हमने तो फिंगरप्रिंट सेंसर मतलब अभी सेट करके नहीं रखे हैं। फिंगरप्रिंट हमें अभी हमने तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट यहाँ पर नहीं रखा है। आप फिंगरप्रिंट रखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको फिंगरप्रिंट के एनिमेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन को। यहाँ पर बात करते हैं 26 फीचर की। तो क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आकर और आपको यहाँ पर दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एक एड लाइटिंग आप इसको कह सकते हैं, ये रहे एड लाइटिंग। तो जो आपको अच्छा लगे एड लाइटिंग हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। नोटिफिकेशन आने के बाद में, कॉल आने के बाद में ये एड लाइटिंग लगेंगे। इस तरह से जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं, यहाँ पर सेव कर सकते हैं, एड लाइटिंग आप इसको कह सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 27 फीचर की। तो क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मतलब ये क्या है आपको बता दें, यहाँ पर जो कलर जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप सेट कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन का, और यहाँ पर अपने हिसाब से भी आप कलर बना सकते हैं। ये रहे, आपके हिसाब से भी कलर बना लेना और यहाँ पर जो भी है उतना आप यहाँ पर सेट करके रख दें। यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से ये जो आया ना ये ग्रीन हो जाएगा। सेटिंग्स वगैरह आपको बताया तो यहाँ पर बैक आकर और ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कलर वो यहाँ पर आप सेट करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं 28 फीचर की। तो क्या करेंगे, वापस से जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आकर और नीचे आना है। सिस्टम आइकन्स पर आपको क्लिक कर लेना है। ये जो मतलब ये नोटिफिकेशन पैनल में आइकन्स है ना, वो आइकन्स कैसे आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं आइकन्स अभी इस तरह से हो चुके हैं। इस तरह से आप आइकन्स को कर सकते हैं। अभी डार्क मोड को ऑन किया हूँ बोलकर ग्रीन में दिख रहा है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कैमरा में भी ठीक से दिख रहा होगा। इस तरह से आप आइकन्स को कर सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और आपको यहाँ पर उसी सेटिंग में आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद और आपको नीचे आना है। यहाँ पर आइकॉन पैक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये भी आपको जो अच्छा लगे आइकॉन, यहाँ पर आइकॉन्स को आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर आप राउंड शेप में, यहाँ पर स्क्वायर शेप में आप मतलब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने आइकॉन्स को। इस तरह से आप यहाँ पर आइकॉन सेट कर सकते हैं। अभी आइकॉन्स चेंज हो चुके हैं, पहले से भी आप देख सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भी फ्रंट है, यहाँ पर आपको मतलब फॉन्ट है। यहाँ पर फॉन्ट को आप नेवर सेटल है, ये भी नेवर सेटल है। यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको फॉन्ट अच्छे लगते हैं वो यहाँ पर अपने फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। जो आपको फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं वो यहाँ पर आप कर लेना। 31 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में जाएंगे और उसी ये रहा ताज मोबाइल्स बीजापुर। ये रहा ताज मोबाइल्स, एक शॉप है, बहुत बड़ा शॉप है। और यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, अंदर जाकर देखेंगे ये शॉप कैसा है। ये अगर मैं कहूँ तो बहुत ही बड़ा शॉप है। ये रतन मॉल कॉम्प्लेक्स में आता है, ये बीजापुर में शॉप, ये एसएस रोड पर आता है। तो यहाँ पर एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड स्क्रीन में। तो यहाँ पर जाते हैं हम सबसे पहले अंदर, तो देखते हैं कैसा रहा ये शॉप। तो चलिए यहाँ पर एंट्री लेते हैं। यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं एंट्री। आपको 3 जगह मिलेंगे एंट्री लेने के। यहाँ पर एक है, यहाँ पर और यहाँ पर इस साइड पर एक। 3 एंट्री लेने वाले आपको जगह मिलेंगे क्योंकि ये शॉप थोड़ा बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर हम बीच के डोर से यहाँ पर एंट्री लेते हैं अंदर शॉप में। तो चलिए यहाँ पर एंट्री लेकर देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है, ये रहा मेन काउंटर। तो चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रहा, आपको हर स्मार्टफोन मतलब हर ब्रांड के आपको स्मार्टफोन यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग और रेडमी। इसके अलावा और भी जो ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स के, एप्पल के भी मिलते हैं, वन प्लस के भी मिलते हैं। सारे ब्रांड्स के आपको यहाँ पर स्मार्टफोन्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए ये रहा शॉप ताज मोबाइल्स, बहुत बड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने लड़के लोग काम करते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर तोहफे भी आपको मिल जाते हैं बेस्ट सेलिंग के। यहाँ पर तोहफे भी मिले हैं क्योंकि बड़ा शॉप है। यहाँ पर बहुत फुल कस्टमर आपको यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का यहाँ पर भरोसा जीत लिया है यहाँ पर ये ताज मोबाइल्स के बॉस ने। तो चलिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर बैक कवर्स, एसेसरीज भी मिलता है। और यहाँ पर ये रहा शॉप, और आपको यहाँ पर सर्विस भी मिल जाता है, रिपेयरिंग वगैरह वगैरह। और यहाँ पर एसेसरी भी, बैक कवर, स्क्रीन गार्ड वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। ये रहा यहाँ से ये एसएस रोड, इसी रोड पर आपको ये शॉप मिल